हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या करें, थोड़ा लेट था और टाइम भी नहीं है, तो पढ़ना ज़रूरी तो है ही। तो ये है DBMS का सेशन 5। इसमें 8 सेशंस हैं, जिसको हम लोग कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए और हमारी तैयारी भी हो पाए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में लिखना होगा ना, रिटन फॉर्म में लिखना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट नोट्स जो कि मैं बनाई हूँ, सारे सेशंस के बनाए। एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी PDF के थ्रू, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाया तो ये जो था इसमें का जो प्रैक्टिकल वर्क है, इसको आप बुक से देख के करिएगा। जो रिटन फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में है, क्योंकि स्कूल में तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी क्लासेस नहीं हो पाएंगे और अब विंटर वेकेशन के साथ छुट्टी हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लेते ना हुए हम लोग सेशन 5 को पढ़ेंगे। और ये वीडियो रहेगा तो कुछ फ़ायदा भी होगा आप लोग के एग्ज़ाम के टाइम, तो इसलिए। तो हमारा सेशन 5 जो है क्वेरीज इन बेस है। अ डेटाबेस क्वेरीज इज अ stored object that exact data from a database as per a condition and present in it a readable format form। तो ये जो क्वेरीज है क्या है डेटाबेस में, व्हाट इज़ क्वेरीज, क्वेरीज क्या है डेटाबेस में। तो आपको बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा सा दिया हुआ है तो उसको याद नहीं हो पाएगा, आई नो। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ अगर ऐसे वीडियो देख के जाना है एग्ज़ाम देने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी विजार्ड, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ क्वेरी विजार्ड। द simplest way to create queries in OOO base in query wizard। तो queries wizard जिसके बेस में क्या होता है और इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, ओपन द डेटाबेस हुज यू वांट टू क्रिएट क्वेरी। उस डेटाबेस को ओपन करेंगे जिसे हम क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा सेकंड स्टेप होगा, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। विजार्ड का यूज़ करके क्वेरी को क्रिएट करना। क्रिएट अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में क्वेरी को क्रिएट करना। डिज़ाइन व्यू अलाउ स्पेसिफाइंग अ सिलेक्शन creation for the field without including the field itself in the result table। basic step to create a query in design view। ठीक है, बेसिक स्टेप्स हैं जो कि क्वेरी में डिज़ाइन व्यू के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या क्या हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरी इन डेटाबेस, डेटाबेस में क्वेरीज को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। परफॉर्म द कमांड क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में कमांड क्रिएट करके क्वेरी को क्वेरी का डिज़ाइन व्यू करेंगे। सेलेक्ट एंड ऐड द टेबल फ्रॉम विच यू रिटेबल डेटा फॉर द रिजल्ट। सेलेक्ट द टेबल फील्ड दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरी रिजल्ट। पॉइंट 5 है, सेट द क्वेरी क्राइटेरिया फॉर द फील्ड। क्राइटेरिया फिक्स करेंगे उस क्वेरी का जो हम बनाएंगे, फील्ड सेट करेंगे। जो सेशन 3 और 4 पढ़ेगा ना उसको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ फील्ड, व्हाट इज़ क्राइटेरिया। तो उसमें सब बताया गया, फील्ड क्या है, फील्ड किसकी फील्ड की बात कर रही है, यहाँ पे किस फील्ड की बात किया जा रहा है। सेव द क्वेरी इंटरिंग अ नेम फॉर इट। अगर हमें सेव करना है तो हम क्वेरी का सेव करेंगे तो विथ नेम करेंगे ना, तो इसके बारे में कहा जा रहा है। मोर ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टिंग इन क्वेरीज, सेलेक्टिंग फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल टेबल को सिलेक्ट करना। मोर ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टिंग इन क्वेरी, क्वेश्चन हमारा जो हेडिंग है उसको थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे। मोर ऑन रिकॉर्ड सेलेक्टिंग इन क्वेरीज, जिसमें हम सेलेक्टिंग फ्रॉम ए मल्टीपल टेबल स्पेसिफाइंग मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। हियर द रिकॉर्ड सेलेक्टिंग क्राइटेरिया इज, देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोग पढ़े हों तो एंड और नॉर, एंड नॉट और गेट होते हैं जो कि बुलियन में होते हैं। कंप्यूटर में जो बुलियन होता है ना उसमें 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट या नॉर गेट। नॉर गेट कैसे होता है, और नॉट को मिला के नॉर गेट बनता है, और एंड और नॉट को मिला के नॉर गेट बनता है, सॉरी नैंड गेट बनता है।
तो इसमें क्या है, उसके थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एंड कंडीशन एंड व्हाट इज़ और कंडीशन। एंड कंडीशन इज मीन्स जब एंड मीन्स तो सिंपल सा है, होता है और मीन्स और जहाँ पे लगता है, यानी कि या तो ये या तो ये, मतलब दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों ऑप्शन में या तो ये या तो ये, ऐसा होता है ना। तो हमारा यहाँ पे जो रिकॉर्ड सेक्शन क्राइटेरिया है वो दो क्राइटेरिया है, एंड कंडीशन और कंडीशन। एंड कंडीशन ये होता है जिसमें हम दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, और कंडीशन वो होता है जिसमें हम एक कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तो दूसरे कंडीशन को छोड़ेंगे। एंड कंडीशन वो होता है जिसमें हम दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि हमारा कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों हमारे साथ रहेगा। जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों हमारा कंडीशन जो है वो तीसरे वाले से मैच कर रहा है, दोनों में हम एंड लगा रहे हैं, और का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन जिसमें क्राइटेरिया एंड के थ्रू करे वो होता है एंड कंडीशन। और कंडीशन होता है जिसमें एक कंडीशन हो तो दूसरा ना हो। मीन्स अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और सीरियल नंबर, मतलब कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एंड कंडीशन में क्या है, लैपटॉप एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंटिंग, ठीक है। और कंडीशन में क्या है, और कंडीशन स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया विथ एन और कंडीशन। तो यहाँ पे लैपटॉप एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंटिंग और सीरियल नंबर, मीन्स अकाउंटिंग और सीरियल नंबर, इसका अकाउंट रहे या फिर सीरियल नंबर रहे, हर एक चीज़ का सीरियल नंबर होता है ना बच्चों, तो इसमें सीरियल नंबर की बात करें। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन क्वेरीज। What is performing calculation in queries? You need to perform some calculation in queries. For example, you want to display payable price as price plus price into packing fees. मतलब कि इसमें परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन टोटल जो होगा हमारा, यू नीड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन इन क्वेरीज। जैसे कि यू वांट टू डिस्प्ले पेएबल प्राइस हम डिस्प्ले करते हैं, तो उसमें हमारा जो प्राइस होता है वो होता है, पैकिंग फीस होती है। किसी भी चीज़ का हम लेते हैं ना, सामान जब लेते हैं तो वो उसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। परफॉर्मिंग पूरा टोटल परफॉर्म करने का वो जो होता है चार्ज, उसकी बातें कर रहा है यहाँ पे, उसके थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन क्वेरीज। क्योंकि हम जब क्वेरीज बनाते हैं ना, टेबल में क्वेरीज क्रिएट करते हैं, या फिर क्या और क्या हो सकता है, फॉर्म क्रिएट हो सकता है और क्वेरीज हो सकता है। यहाँ पे सेशन 3 को थोड़ा सा ध्यान से नोट देखिएगा और पढ़िएगा, उसमें चार बातें की जा रही हैं। जो फॉर्म क्रिएट करना हो गया, टेबल क्रिएट करना हो गया, क्वेरीज क्रिएट करना हो गया एंड रिपोर्ट क्रिएट करना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है शॉर्ट नोट के थ्रू, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। You can use only न्यूमेरिक कॉलम फॉर कैलकुलेशन। न्यूमेरिक कॉलम्स जो होगा उसके लिए हम उसमें बस कैलकुलेशन का यूज़ हम कर पाएंगे। इसको कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना होगा, दिमाग में रखना होगा। चूजिंग एनी अदर नॉन न्यूमेरिक फील्ड फॉर कैलकुलेटिंग वाइल एरर। जो हम नॉन न्यूमेरिक फील्ड जो चूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए टेबल में, वो क्या आएगा, एरर आएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम न्यूमेरिक कॉलम को यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। अगर हम नॉन न्यूमेरिक फील्ड को चूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए तो उसमें एरर आएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर दो तीन क्वेश्चन भी हैं उसमें आपके बुक में। ग्रुपिंग डेटा इन क्वेरीज। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर any rows of a column with the same value stored in them based on a function specified in the statement. अब ग्रुपिंग की बात करा जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज ग्रुपिंग? अब यहाँ पे आगे आपके ना रिलेशनशिप्स आएंगे। रिलेशनशिप शायद इस सेशन के बाद, यस इस सेशन के बाद, तो उसमें ग्रुपिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग डेटा, मतलब कि बहुत सारे डेटा को जब डेटा का कलेक्शन होता है ना, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना होता है, जहाँ पे कलेक्ट करा जाता है उसको डेटा का ग्रुपिंग कहा जाता है, यहाँ पे डेटा का कलेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग डेटा इन क्वेरीज में डेटा का ग्रुपिंग की बात की जा रही है। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर एनी रो ऑफ द कॉलम विद सेम वैल्यू स्टोर्ड इन देम। जब एक साथ बहुत सारे, एक रो में बहुत सारी, किसी भी रो में बहुत सारे जब वैल्यू डेटा
एक कॉलम में ऐड होती हैं, स्टोर होता है इन देम बेस्ड ऑन अ फंक्शन स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के थ्रू फंक्शन में बहुत सारे डेटा ऐड होते हैं, एक साथ होते हैं किसी भी रो में ऑफ अ कॉलम, किसी भी रो के किसी भी कॉलम में। रो और कॉलम तो क्लियर है ना बच्चों, भूलना नहीं इसको, रो और कॉलम को थोड़ा ध्यान से, जहाँ पे बी सीट वाली बात हो रही थी ना, उसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना। तो हम लोग बात कर रहे थे द ग्रुप बाय स्टेटमेंट। हाँ, जहाँ पे बहुत ग्रुप में किसी भी रो में, किसी भी रो के किसी भी कॉलम में ग्रुप में डेटा स्टोर हो, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, बेस्ड ऑन अ फंक्शन स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। ग्रुपिंग ऑफ डेटा इन क्वेरीज रिक्वायर्स टू थिंग्स। ग्रुपिंग डेटा जो है उसमें क्वेरीज में क्या क्या दो चीज़ें रिक्वायर हैं। पहला, अ ग्रुप फील्ड। देखिए हमें क्वेरीज में ग्रुपिंग डेटा करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला है हमारा अ ग्रुप फील्ड, दूसरा है ग्रुप फंक्शन। फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी और फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी कि हम किस लिए बना रहे हैं। ग्रुप फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड aggregate functions as they aggregate the value of records. Most common aggregate function are, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं aggregate functions means जिसको हम न्यूमेरिक में किसी भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाते हैं, उसकी बात करी जा रही है। जैसे कि काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। जैसे कंसोलिडेशन में, जो अब कंसोलिडेशन था ना, हम डेटा कंसोलिडेट करते थे, वहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रहे थे ना, वो इसमें आएंगे। मोस्ट कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो उसमें क्या था, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज निकालना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काउंट क्या होता है। टू काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को जब हम बहुत सारे नंबर को काउंट करते हैं, जोड़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, काउंट करना क्या होता है, थोड़ा सोचिएगा और थोड़ा शॉर्ट नोट में ना अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। सम, व्हाट इज सम? टू कैलकुलेट टोटल ऑफ अ फील्ड वैल्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। जो हम कैलकुलेशन में टोटल निकालते हैं ना, वो होता है हमारा सम, और जो हम जोड़ते हैं ना, वो होता है हमारा काउंट, मतलब रिकॉर्ड्स को ऐड करना। और ये इसमें जो है सम में टोटल वैल्यू निकालना, ग्रुप का, रिकॉर्ड का टोटल वैल्यू निकालना। एवरेज क्या होता है? टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द फील्ड वैल्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। जो ग्रुप का जो हमारा डेटा रहेगा, उस फील्ड की वैल्यू का एवरेज, मतलब मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, उसके हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं ना, वीच की वैल्यू जिसको कहते हैं। मिनिमम, टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू फॉर अ फील्ड वैल्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फील्ड वैल्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। Group field, a non-primary key field which has same values for multiple record can act as group field. A non-primary key, non-primary की सबसे पहले तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, व्हाट इज़ प्राइमरी की। प्राइमरी की में क्या आता है, हमारा टेबल का कौन सा सेक्शन है जो प्राइमरी की में आता है, और कौन सा अल्टरनेट की में आता है। अल्टरनेट पॉइंट कौन सा होता है, टेबल का अल्टरनेट पॉइंट कौन सा होता है। प्राइमरी किसे कहते हैं और अल्टरनेट किसे कहते हैं। अ नॉन प्राइमरी की फील्ड विच हैज सेम वैल्यू फॉर अ मल्टीपल रिकॉर्ड। मल्टीपल रिकॉर्ड की सेम वैल्यू, जो हमारे अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं उसकी वैल्यू सेम है, एक्ट एज अ ग्रुप फील्ड। ये जो काम करता है ना, वो ग्रुप फील्ड की तरह काम करता है। मतलब रिकॉर्ड अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है, वो होगा हमारा ग्रुप फील्ड। Aggregate functions are also called summary functions. Produce a single value from a set of value. The queries created by grouping record are called summary queries, and non-grouped query are called detailed query. मतलब कि the query created, थोड़ा ध्यान से हम जो पॉइंट नोट में करके लिखे हैं, चूँकि ये बहुत लेंदी है तो उससे कोई मतलब है नहीं। आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए व्हाट इज़ एग्रीगेट फंक्शन, क्या इसको और क्या कहते हैं,
कई कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों कि समरी फंक्शंस जो होते हैं वो उसको और किस नाम से जानते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जहाँ पे क्वेश्चन आए दोनों नेम को याद रखिए, किसको क्या बोल सकते हैं। अब देखिए, द क्वेरीज क्रिएटेड बाय ग्रुप रिकॉर्ड आर कॉल्ड समरी क्वेरीज एंड नॉन ग्रुप जो क्वेरी है इसको क्या कहते हैं, डिटेल्ड क्वेरी कहते हैं। अब डिटेल्ड क्वेरी को क्या कह सकते हैं, किस नाम से कर सकते हैं, किस नाम से बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। डिटेल्ड क्वेरी को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, डिटेल्ड क्वेरी जो होता है वो किस में आता है, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज़ डिटेल्ड क्वेरी और व्हाट इज़ एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन को और क्या कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।